की जानकारी मिल रही है। मौके पर प्रशासन राहत बचाव लगातार वहां पर जारी है। मुंबई के कुर्ला के कसाईवाड़ा इलाके में क्रेन गिरने से ये हादसा हुआ। अचानक से क्रेन गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे में करीब 10 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंचती है, राहत बचाव की टीम भी मौके पर पहुंचती है और घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है और प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जांच भी हो रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसी जगह पर यह हादसा हुआ है। क्रेन गिरा और क्रेन अचानक से गिरने की वजह से 10 लोग इसकी चपेट में आए, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये हादसा बहुत भयावह था। 10 लोगों की घायल होने की जानकारी, मौके पर प्रशासन की मौजूदगी है। राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। मुंबई के कुर्ला इलाके की तस्वीर है, कसाईवाड़ा इलाका बताया जा रहा है और यहीं पर अचानक से क्रेन गिरता है और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे भारी तादाद में लोगों की संख्या वहां पर देखने को मिल रही है। भीड़ वहां पर काफी ज्यादा थी और ऐसे में जब क्रेन गिरा, इसकी चपेट में 10 लोग आ गए और 10 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अभी इस बात को लेकर जांच हो रही है कि हादसा कैसे हुआ, लापरवाही क्या थी, अगर थी तो कैसे लापरवाही बरती गई। तमाम पहलुओं को लेकर ये इस वक्त जांच आगे होती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि काफी व्यस्ततम ये इलाका नजर आ रहा है, लोगों की काफी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है और अचानक से जब ये क्रेन गिरता है, अफरा तफरी वहां पर देखने को मिलती है। आप देखिए, क्योंकि भयावह ये दृश्य है। अचानक से जो लोग आवाजाही उस रास्ते से कर रहे होंगे, अब जब क्रेन गिरी होगी तो अब समझिए कि उस समय क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही होगी। चीख पुकार वहां पर देखने को मिली और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है, लोगों की मदद वहां पर पहुंचाई जाती है, लेकिन 10 लोगों के घायल होने की जानकारी अभी इस हादसे से मिल रही है। ये मुंबई से आई तस्वीर है, मुंबई के कुर्ला इलाके की तस्वीर, जहां पर क्रेन गिरा है और जब अफरा तफरी वहां पर देखने को मिली, भारी तादाद में आप देखिए लोगों की संख्या वहां पर बढ़ती चली गई। इस हादसे को देखकर लोग अचंभित हैं और लोग डरे हुए भी हैं, क्योंकि एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसे का रूप ले सकती है, ये तस्वीर बता रही है। और ऐसे में लोगों को डर है, ना जाने कब क्या हादसा हो जाए और ऐसे में एहतियातन तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। और लापरवाही कि क्या ये तस्वीर है, आखिर क्रेन कैसे गिरा, अभी फिलहाल जांच के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। कसाईवाड़ा इलाके में ये हादसा हुआ है। हड़कंप उस वक्त देखने को मिला जब ये क्रेन गिरा और क्रेन गिरने की वजह से 10 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। श्वेता वर्मा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, ये हादसा कैसे हुआ है और अभी क्या स्थिति है? जी पुनीता, देखिए ये हादसा रात के 3 बजे का बताया जा रहा है और ये दरअसल जो इक्विपमेंट है ये रेलवे ट्रैक की तरफ था, जो क्रेन हम देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर, और ये क्रेन पलटी खा गया। और आपको बता दें कि इसमें 2 एजेंसियां शामिल हैं, इसमें सेंट्रल रेलवे एक तरफ और MMRDA जो हमारी डेवलपमेंट एजेंसी है मुंबई की, वो शामिल है। और ये जो क्रेन है वो दरअसल MMRDA का क्रेन है। ये क्रेन जैसे ही पलटी खाया तो इस दो तरफ से दरअसल पुनीता क्षतिग्रस्त हुआ है। पहली बात तो रेलवे ट्रैक जो कुर्ला से ट्रॉम्बे की तरफ जाता है, और गनीमत ये रही कि ये गुड्स का ट्रैक है, यहाँ से सिर्फ मालगाड़ी जाती है। बहुत बड़ी राहत ये रही कि ये सिर्फ मालगाड़ी वाले ट्रैक पर हुआ। और उसके बाद जो इसका आगे का हिस्सा है ये रेसिडेंशियल पॉकेट यानी कुर्ला के कसाईवाड़ा में आके गिरा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से आधी रात को यहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है। और औपचारिक जो हमें स्टेटमेंट मिला है सेंट्रल रेलवे से, उसमें ये जानकारी दी गई है कि इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। हालांकि किसी की जान नहीं गई है इस हादसे से, यह भी एक बड़ी खबर है। आपको बता दें तकरीबन 3 बजे यह हादसा हुआ, जहां पर पूरी की पूरी क्रेन पलट गई। आप देखिए क्रेन पलटने से कितने लोग बाहर आए हैं, इसमें 2 लोग क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। हालांकि इसका जो आधा हिस्सा है क्रेन का, वो एक इंटरप्शन भी दे रहा है मालगाड़ी के ट्रैक को, जो
कुर्ला से लेकर ट्रॉम्बे की जो सिंगल लाइन है उस तरफ है। लेकिन अभी भी पुनीता देखिए, जानकारी के अनुसार सेंट्रल रेलवे का ये कहना है कि इनमें उनका किसी प्रकार का हाथ नहीं है। ये दरअसल एमएमआरडीए की जिम्मेदारी थी। एमएमआरडीए का ये क्रेन है और हमारा ओएचई मतलब हमारा जो ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन है और हमारी जो लाइन है वो दरअसल उसको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। और यहाँ पर रेसिडेंशियल पॉकेट भी, आपको अगर कुर्ला, सायन, ये सारे पॉकेट्स अगर बताए जाए तो ये रेलवे ट्रैक को लगकर है। और उसी का नतीजा है कि आप देखिए जिस तरीके से ये क्रेन पलटा, क्रेन के पलटने के तुरंत बाद जो रेसिडेंशियल लोग हैं उनमें भी हड़कंप मचा और सभी लोग घरों से बाहर आए, जिनमें 2 लोगों की क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिल रही है। 2 लोग अभी फिलहाल इंजर्ड हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो रेलवे लाइन है दरअसल सेंट्रल लाइन की, उसमें जो मालगाड़ी का ट्रैक है उस पर हुआ है। आप मानिए अगर ये सेंट्रल लाइन की, अगर हमारी जो मुंबई लाइफ लाइन है, अगर मुंबई लोकल वाली लाइन की तरफ होता तो आज तस्वीरें सुबह की कुछ और होती। यहाँ पर जो सैकड़ों लोग जो दफ्तर जाते हैं, जो यहाँ जो रेलवे लाइन का इस्तेमाल करते हैं, मुंबई लोकल का इस्तेमाल करते हैं, उनमें कई मात्रा में ज्यादा इस वक्त हड़कंप मचा होता, क्योंकि पूरा का पूरा क्रेन पलट गया है। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि ये मालगाड़ी के ट्रैक पर हुआ है। पुनीता और श्वेता, 2 चीजें बताइएगा। एक तो आंकड़ा क्या ऑफिशियल 2 लोग ही घायल होने को लेकर बताया गया, क्योंकि हमारे पास जो संख्या बताई गई है 10 लोग घायल इसमें हुए हैं। एक बार आंकड़ा आप स्पष्ट कीजिएगा। दूसरा ये भी बताइएगा, आप बता रही है कि रेलवे ने तो ये कह दिया कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, एमएमआरडी की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। तो क्या अब तक एमएमआरडी की ओर से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? लापरवाही क्यों हुई? क्योंकि आप देखिए बहुत भयावह तस्वीर है, किसी की भी जान जा सकती थी। जी बिल्कुल पुनीता, सही कहा आपने। देखिए जिस तरीके की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि छोटी और चूक अगर इस प्रकार की हुई है, किसी की भी जान जा सकती थी। लेकिन सही बात है, ये एक रिलीफ की बात है कि इसमें किसी की जान नहीं गई। एमएमआरडीए ने अभी तक किसी प्रकार का औपचारिक स्टेटमेंट मीडिया के सामने जाहिर नहीं किया है। ना ही एमएमआरडीए के ऑफिशियल्स या एमएमआरडीए के कमिश्नर संजय मुखर्जी ने इस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दी है। लेकिन सेंट्रल रेलवे का साफ तौर पर कहना है कि ये जो इक्विपमेंट था, ये जो भारी क्रेन था, ये उनका था ही नहीं, जबकि उनको ओएचई में उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अब कई जगहों पर ऐसा होता है जहां पर रेलवे लाइन, अगर सेंट्रल रेलवे हो या वेस्टर्न लाइन हो, वेस्टर्न रेलवे साथ में एमएमआरडीए या बीएमसी, ये एजेंसियां साथ में मिलकर काम करती हैं। जहां पर फुट ओवर ब्रिज होता है, कई जगहों पर दोनों एजेंसियां साथ में शामिल होती हैं। इसी प्रकार की जो पैच है, यहाँ पर एमएमआरडीए और सेंट्रल रेलवे साथ में शामिल है। जहां पर अब सेंट्रल रेलवे का कहना है कि उनका इस हादसे में किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, जबकि ये पूरी चूक एमएमआरडीए की तरफ से हुई है। आप अगर संख्या की बात करें, देखिए हम औपचारिक संख्या जो बता रहे हैं, अभी तक सेंट्रल रेलवे की तरफ से हमें 2 की जानकारी मिली है। हालांकि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका यह मानना है कि 2 से अधिक संख्या है, तकरीबन 8 से 10 लोग वहां पर घायल है। हालांकि सेंट्रल रेलवे का यह कहना है कि उनकी जानकारी के अनुसार 2 लोग, अभी तक जो हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके बताया गया है, उसमें 2 लोगों की जानकारी मिली है। पुनीता ठीक है श्वेता, आप देखिए हादसा हुआ है, जवाबदेही सभी की है। जो लोग काम करते हैं, जैसा सेंट्रल रेलवे की ओर से पल्ला जरूर झाड़ा जा रहा है, लेकिन संलिप्तता अगर सभी की है तो जवाब भी सभी को देना होगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। बहुत शुक्रिया श्वेता तमाम जानकारी देने के लिए।